जिनके साथ मिलकर गलत काम हुए हैं वो बाहर घूम रहे हैं, तुम अंदर आ गए हो। अपराधी कौन नहीं है? जो पकड़ा गया सो अपराधी, और जब तक नहीं पकड़ा तब तक ईमानदार हुआ करता है। ध्यान रखना, क्या बाहर के लोग सारे ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं? यदि जेल के बाहर के सभी ईमानदार हो जाएंगे ना, तो मेरे भारत को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करेगी। ध्यान रखिए, स्वर्ग कोई ईमानदार नहीं होता है दुनिया में। जब जिसको मौका मिला, आदमी की जिंदगी क्या है, राम की कथा कहता है, और जहां स्वार्थ आ गया वहां झट रावण बन जाया करता है। 2 मिनट नहीं लगते आदमी को रावण बनने के लिए, 2 मिनट नहीं लगते आदमी को अपना ईमान बेचने के लिए, 2 सेकंड नहीं लगते आदमी को अपने उसूलों से नाता तोड़ने के लिए। आपसे निवेदन है, आप पकड़े गए हैं तो ये मत समझो कि हमारे साथ बुरा हुआ है। ध्यान रखना, जो जो पकड़े गए हैं, अरे दुनिया की अदालत में तो तुम्हें सजा मिली है, ये अदालत तो फिर भी 10-12 साल बाद आपको छोड़ देगी, लेकिन एक अदालत और है, वह परमात्मा की अदालत हुआ करती है, ऊपर वाले की अदालत हुआ करती है। असने यदि आप यहाँ पर आए हैं तो ध्यान रखना, ये देश की अदालत आपको नहीं कर रही है सजाएं, ये देश की अदालत आपको यहाँ लेकर नहीं आई है। उस परमात्मा ने बुलाया है कि आओ यहाँ पर, मैं तुम्हें अपराधों से मुक्त करता हूँ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ। ये परमात्मा की इच्छा से हम यहाँ पर आए हैं। ध्यान रखना, अब मोहि समझ पड़ी हनुमंता, हरि कृपा बिन मिलहि न संता। ये परमात्मा की कृपा है। अपने अंदर ऐसी हीन भावनाएं मत जागृत करिए, ऐसा कुछ हमसे नहीं हुआ है, हम अपने आप को परिष्कृत कर सकते हैं। ये तो ज्ञान की गंगा है, ये तो सत्संग की गंगा है। मालूम है, सत्संग की गंगा में कौआ नहाता है तो हंस बन जाया करता है, और हंस नहाता है तो परमहंस बन जाया करता है। जीवन को परमहंस बनाने का प्रयास करिए। जिन राहों को छोड़कर आ गए उन राहों में दोबारा कभी कदम ना रखना, उन राहों की तरफ कभी मुंह भी नहीं करना, तो जिंदगी तुम्हारी गंगा स्नान की तरह पवित्र स्नान तुम्हारा हो जाएगा। किसके साथ किया था गलतियां, किसके साथ हुए थे अपराध, किसके साथ हमने गलत काम किए थे? दूसरों के लिए किए थे ना। ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख करके देखना, तुमने जो अपराध किया है ना, उसमें तुम कहीं भी शामिल नहीं हो। तुमसे जो गलती हुई है उसमें तुम ज्यादा कारण नहीं, दूसरे ज्यादा कारण हैं। या तो परिवार कारण रहा होगा, या समाज कारण रही होगी, या हमारा सर्कल कारण रहा होगा। हम उतने बड़े अपराध, खुद की जिंदगी के लिए क्या चाहिए मेरे भाई? एक पेट को भरने के लिए परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पेटों से एक पेट भरना कोई बड़ा काम नहीं हुआ करता है। अरे एक जानवर भी अपना पेट भर लेता है, इसके लिए थोड़ी तुम अपराध के रास्ते पर आए हो। लेकिन ध्यान रखना, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में जीने के लिए, खाने को 2 टीकड़े और लेने को प्रभु नाम, इसके अलावा क्या जरूरत है? मुझे देखो ना, अभी संचालक महोदय बता रहे थे, हम साधु संत हैं, हम जैन संत हैं, हम जैन परंपरा में दीक्षित हैं। 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेते हैं, उसी समय पानी और उसी समय भोजन लिया करते हैं। 24 घंटे, कभी कभी तो 48 घंटे भी भोजन नहीं मिला करता है, फिर भी हमारा चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होता है। एक टाइम भोजन लेकर बिना थाली के, बिना गिलास के, हाथ ही थाली है और हाथ ही प्याली हुआ करती है, जो रख दिया जाता है शुद्ध भोजन वह करते हैं। और एक बात याद रखना, एक टाइम खाकर भी 20-20 किलोमीटर प्रतिदिन चलने की ताकत रखा करते हैं। ध्यान रखना, हम वो संत हैं जो हमारे सिर पर नाखून, बाल हैं, दाढ़ी है, मूछ है, हम इन्हें उस्त्रे से नहीं कटाया करते हैं, 4 महीने में अपने हाथों से निकाल के उखाड़ के फेंक दिया करते हैं। ये दिगंबर संत की चर्या होती है, ये दिगंबर संत। एक आदमी ने पूछा, आपने वस्त्र क्यों छोड़ दिए? मैंने कहा, दुनिया की नग्नता को ढकने के लिए यदि हमें नग्न होना पड़े तो संत इसके लिए तैयार हुआ करता है। एक ने पूछा कि संत जी आप बताइए, आप 24 घंटे में एक बार भोजन क्यों करते हैं? मैंने कहा, मेरे देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा ना है जिसे 2 वक्त की रोटी ना मिले। यदि 2 वक्त की रोटी किसी को मिलती है और मुझे एक टाइम खाना पड़े तो इसके लिए जैन संत तैयार हुआ करता है। मालूम है, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक उपास किया करो, हमारे देश में अन्न की कमी आ रही है। हम तो जीवन भर 30 साल से एक टाइम भोजन किया करते हैं, कोई भूखा ना मरे, इसलिए हम सब कुछ का त्याग करते, देश के लिए, समाज के लिए समर्पित रहा करते हैं। किसके साथ तुमने किया? जिसके साथ रहकर अपराध किया वो लोग कहाँ हैं? कौन है जो तुम्हारे चारों तरफ घूमा करते थे? एक जंगल में साधुओं का काफिला जा रहा था, जंगल से आवाज आई, ठहर जाओ, जो भी जहां जा रहा है
संतों ने कहा कौन हो तुम? बोले हमें नहीं जानते, हम यहाँ के नामी ग्रामी डाकू हैं। बोले डाकू और जंगल में? पहले जंगल में रहा करते थे, आज स्थिति बदल गई अधीक्षक महोदय। पहले जंगल में डाकू रहते थे, शहरों में आते थे, नोट लेकर चले जाते थे। अब तो महलों में जहाँ डाकू रहते हैं वहाँ हमें पैसा वो आके नहीं लूटते हैं, हम ही अटैची दे करके चले आते हैं। ध्यान रखना, हम ही जाके उन्हें दौलत दे आते। स्थिति बदल गई, अब चंबल में डाकू नहीं मिला करते हैं, अब तो शहरों में डाकू मिला करते हैं। ध्यान रखना है, अब वो कुछ नहीं करते, वो पैसा नहीं लूटते हैं, तुम्हारा बच्चा ले जाते हैं, तुम खुद नोट ले जा करके दे दिया करते हो कि लो डाकू जी ये ले लो और मेरा बच्चा वापिस कर दीजिए। खुद लुट रहे हो जा करके। वह जंगल के डाकू थे, पुरानी कथा है। उसने कहा कि जो भी तुम्हारे पास हो हमारे पास जमा कर दो। संतों ने कहा हमारे पास क्या है, ये दंड कमंडल है और क्या है संत के पास और क्या होगा? अरे उस डाकू ने कहा नहीं नहीं, जरूर इस कमंडल के अंदर कुछ भरा। जिंदगी बचपन से ऐसी जी बेईमानी की, जो बेईमानी की जिएगा वो ईमानदारी की खाक जानेगा। उसने कहा जरूर इसमें कुछ है। संतों ने कहा कोई बात नहीं, ये दंड कमंडल ले लीजिए, हम जा रहे। और क्या लोगे हमसे, साधुओं से और क्या लूटोगे? लेकिन संतों ने कहा कि जो भी तुम हो एक बार हमारे सामने आओ। जैसे देखा तो दहाड़ता हुआ वह कूद पड़ा रत्नाकर उनके सामने। बोले मुझे नहीं जानते, ये मेरा इलाका है और यहाँ पर जो भी आता है भर के आता है और खाली जाता है। संतों ने कहा बस तुम में और मुझ में इतना ही अंतर है, तुम्हारे पास जो भर के आता है वो खाली जाता है, वो मेरे पास जो खाली आता है वो भर करके लौट जाता है। एक साधु और संत डाकू में इतना ही अंतर है।